नमस्कार दोस्तों, द धार्मिक यात्रा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो हमारा पॉडकास्ट होने जा रहा है वो दीपावली पर है। दीपावली को लेकर डेट में तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत असमंजस में लोग हैं कि आखिर 19 को है, 20 को है, 21 को है, 22 को है। तो पॉडकास्ट की शुरुआत में हम सबसे पहले ये क्लियर करेंगे, ये आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जानकारी को। इसके बाद दीपावली में कहते हैं कि आप विशेष पूजा कीजिए तो आपके ऊपर धन वर्षा होगी। तो उसका क्या उपाय है, किस तरह से पूजा करनी है, उस पर हम बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट में। इसके बाद 12 राशियां जो हैं, अलग अलग राशि वाले लोग जो हैं, उनके लिए क्या कुछ करना सही है, किस तरह से इस दीपावली में पूजा करें ना करें, कैसा उनका भविष्य जाने वाला है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है अंकित त्यागी जी। अंकित जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, आपने समय निकाला हमारे लिए। और दर्शकों को बता दें कि आज इनकी तबीयत भी खराब है, फीवर है, लेकिन फिर भी आज पॉडकास्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये कंफ्यूजन आखिर क्यों है और कब है दीपावली? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा आभार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका बहुत धन्यवाद। आज हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं एक इमरजेंसी नोटिस पर। बिल्कुल। चलिए, दर्शकों के लिए इतना तो बनता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। शुरुआत कंफ्यूजन दूर करने से करते हैं। हाँ। दीपावली को लेकर दो डेट में प्रमुख रूप से कंफ्यूजन है। हाँ। 20 तारीख या 21 तारीख। पहले तो एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देता हूं कि दीपावली रात का त्योहार है, दीपावली दिन का त्योहार नहीं है। इसलिए कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश बचती ही नहीं है। क्योंकि जो तिथि प्रारंभ हो रही है, देखिए, दीपावली अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दीपावली की जो अमावस्या तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 20 तारीख को दोपहर को 3:44 से, और 21 तारीख को शाम को 5:54 तक लगभग ये तिथि रहने वाली है। अब क्योंकि सनातन में उदया तिथि के हिसाब से कोई भी पर्व मनाया जाता है, यानी जो तिथि सूर्य उदय के समय हो उसी तिथि को हम फाइनल मानते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि दीपावली की पूजा का जो विधान है वो प्रदोष काल में होता है, प्रदोष काल का जो समय रहने वाला है वो रहेगा 5:46 से 8:18 तक। अब हमें 21 तारीख को प्रदोष काल का समय अमावस्या तिथि में नहीं मिलने वाला है। इसलिए दीपावली का जो पूजन होने वाला है वो निश्चित रूप से 20 तारीख को ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश बचती ही नहीं है। अच्छा, साथ साथ बेस्ट मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिर कंफ्यूज हैं कि कौन सा अच्छा मुहूर्त या शुभ मुहूर्त रहने वाला है दीपावली पूजन का। तो जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो आपको हम बता देते हैं। वो 7:08 से 20 तारीख की शाम को 8:18 तक, लगभग 1 घंटे 11 मिनट का ये मुहूर्त रहेगा। मतलब जो मेन पूजा होती है दीपावली एग्जैक्टली वो इसी दौरान करनी है। इसी दौरान आप कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, कोई आवश्यकता भी नहीं है। बड़ा स्पष्ट मैंने कर दिया क्यों ये कंफ्यूजन है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ चीजें और आ जाती हैं। कैसे पूजा करें, ये बड़ा प्रमुख क्वेश्चन है और कुछ समय से तो ट्रेंड कर रहा है। कई मैसेजेस, हमें सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसे पूजा करें। तो भाई, मैं अपने दर्शकों को या धर्म यात्रा के दर्शकों को विशेष रूप से ये बता देता हूं, पूजा करने की बहुत विधियां आपको बताई जाएंगी। अच्छा। दुनिया भर के आप YouTube चैनल खोल लीजिएगा, दुनिया भर के पॉडकास्ट, दुनिया भर की रील्स। कोई कह रहा है ऐसे पूजा करो, कोई कह रहा है वैसे करो। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अपना भाव सच्चा रखना। अगर आपका भाव सच्चा और अच्छा है तो मां दौड़ी चली आएंगी। आप कुछ मत चढ़ाना, आप भगवान को अपना भाव चढ़ा देना। प्रभु हमारे भाव के भूखे होते हैं, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, मां लक्ष्मी हमारे भाव की भूखी है। अगर आपने अपना भाव अर्पण कर दिया तो समझ लीजिए कि आपने सब कुछ अर्पण कर दिया। बिल्कुल। आप मत लगाइए 56 भोग, मैं नहीं कहता भाई, आपकी गुंजाइश नहीं है, आप घर में खीर बना। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप बाहर से भी मिष्ठान ला रहे हैं और मां को भोग लगा रहे हैं तो भी घर की बनी हुई खीर का भोग अवश्य लगना चाहिए। अच्छा। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। आप कितना भी बाहर से ले आइए, आपको लगता है वो शुद्धता उसमें होगी जो हम घर पर बनाएंगे। दूसरा, उसमें वो भाव नहीं होगा। अनुज जी, एक पुरानी कहावत रही है, हमारे बुजुर्ग भी ये कहते आए हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि जब हम अन्न बनाते हैं, जब हम पकाते हैं रसोई घर में, जब हमारे में खाना बनता है, तो उस समय बनाने वाले के जो भाव होते हैं जी, कहते हैं वही भाव उस खाने में आ जाते हैं। ठीक बात है। तभी आपने देखा होगा, जब से लोग ज्यादा बाहर खाने लगे तब से ज्यादा बीमारी आने लगी। हाँ। तब से लोगों के माइंड भी चेंज हो रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जो खाना बनता है उसमें क्या भाव होता है? बेनिफिट का, बिजनेस को बढ़ाने का, कम से कम लागत और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो पाए। लेकिन जब घर में हमारी माताएं, बहनें या हमारे घर की जो मेन जो भी खाना घर में बनाता है, आप सोचिए जब वो खाना पकाते तो उनका भाव क्या होता है कि हमारे घर में सब लोग सुखी रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, एकता रहे। और मैं तो कहता हूं, माताओं बहनों से विशेष समर्पित करता हूं मैं ये उपाय बार बार कि आप जब भी खाना बनाएं,
आप माफ कीजिएगा, बहुत सारे लोग गाना चला रहते हैं रेडियो में, एफएम पर, कहीं भी, या आजकल तो बहुत माध्यम हो गए। आप खाना बनाते हैं, जब आप खाना बना रहे हैं ना, आप भजन चलाना शुरू कर दो। अच्छा। और आपके मन का भाव ऐसा होना चाहिए कि इस खाने को जब मेरे घर में जो भी लोग हैं खाएंगे, उनके अंदर प्यार बढ़ेगा, बीमारियां नहीं होंगी। विश्वास कीजिए, कुछ ही महीनों में आपको फर्क दिखेगा। तो वो भाव, उस भाव से जब आप प्रसाद बनाएंगे माँ लक्ष्मी का, तो ऐसा हो सकता है कि माँ लक्ष्मी खुश ना हो, बिल्कुल। निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी और आपको खुशियों का आशीर्वाद दे जाएंगी। हो सकता है सदा सदा के लिए आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि दिवाली है तो हर आदमी ये पूछता है कि भाई धन वर्षा होनी है। बहुत सारे लोग हैं जो विशेष उपाय करते हैं। जी। कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिवाली पर कुछ गलत उपाय भी कर जाते हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं होता है। आप देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इस पर बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। बिल्कुल। तो कुछ टिप्स दे दें आप हमारे दर्शकों को। देखिए, शुरुआत धनतेरस से करते हैं, क्योंकि दीपावली एक दिन का त्योहार नहीं है। ये एक पंच पर्वीय त्योहार है जिसमें 5 पर्व होते हैं। धनतेरस, उसके बाद छोटी दिवाली जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, उसके बाद बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। पंच पर्वीय त्योहार है। धनतेरस से हम शुरुआत करते हैं। धनतेरस को सब लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। वैसे तो मैं कई बार कहता रहा हूं कि भाई सोना चांदी खरीदने की हैसियत बहुत लोगों की नहीं बची। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं कहूं तो मेरी भी मुश्किल से बची है, जिस हिसाब से सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। आप कुछ नहीं खरीद सकते। एक तो झाड़ू जरूर खरीद लाना भाई धनतेरस के दिन, एक सूखा धनिया साबुन, ये 2 चीजें आप जरूर खरीद लाना। और हो सके तो झाड़ू 2 लेकर के आना, अपने घर में उनकी विधिवत पूजा करना दीपावली के दिन, और दीपावली से अगले दिन उसमें से एक झाड़ू किसी मंदिर में दान कराना। अच्छा। बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा। मान लीजिए कि धन आगमन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा। तीसरी चीज, विशेष रूप से धनतेरस के दिन, इस बार ये उपाय मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर संभव हो आपके लिए, जिनके लिए पॉसिबल हो वही करें, नहीं संभव है तो मैं फिर से कहता हूं, भगवान भाव के भूखे हैं। एक चांदी का हाथी आप ले आए, अगर ठोस हाथी, छोटा सा ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का ठोस हाथी आप खरीद लाओ इस धनतेरस पे, जिनके लिए संभव है। और उस हाथी को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी भी मिट्टी के घड़े में, छोटा सा घड़ा ले लो, उसमें रख दो और उसमें जल भर दो। उसको भरा रहने दो, हर सप्ताह उसको रिफिल करते रहो, क्योंकि जल कम होता रहेगा। आरओ का पानी डालना ताकि पानी सड़े ना या खराब ना हो। थोड़ा सा गंगा जल भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, गंगा जल जब मिलेगा तो गंगा जल क्या है? बृहस्पति। और जो चांदी है वो चंद्रमा है। और बृहस्पति और चंद्रमा मिलते तो साक्षात गज केसरी योग का निर्माण जन्म कुंडली के अंदर हो जाता है। समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में यदि गज केसरी योग नहीं है तो आपने बना लिया। अच्छा। धन आगमन के सारे रास्ते। उसको रखना कहाँ है? घर के नॉर्थ ईस्ट में। ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसका बहुत महत्व है। तो ये गुरुजी हमेशा ही रखे रहना है या हमेशा इसको आप रखे रहने दीजिए, भूल जाइए। आप देखिए आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। आप देखिए कि आपके रास्ते सारे जो ब्लॉकेज आ रखी हैं, आपके कामों में, आपके पैसे में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी दिक्कतों का ऐसा रामबाण उपाय, ऐसा अचूक उपाय है, जिसको भी आज तक कराया ये उपाय फेल नहीं है। तो ये धनतेरस वाले दिन खरीद के लाना है, उसी दिन रख देना, उसी दिन रख देना, उसी दिन लाएं और उसी दिन संध्या काल में आप इसको रख दीजिएगा। सूर्यास्त के बाद भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं फिर कहता हूं, भगवान भाव के भूखे हैं, ज्यादा आडंबर में न पड़े, केवल अपना भाव मन का सच्चा रखें और खुश होकर के जो भी करें अपनी खुशी से, श्रद्धा से करें, भाव से करें। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का मंदिर है, किसी के घर में, तो मंदिर में भी रख सकते हैं। बिल्कुल, अगर मंदिर में जगह है तो वहां रख दो, मंदिर के आसपास रख दो। अगर मंदिर में उतनी जगह आजकल कम होती है, फ्लैट सिस्टम है आपको पता है, तो मंदिर के आसपास कहीं रख दो। नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल उतना ही उस डिग्री पर रखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो चलेगा। हाँ, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो दीपावली में आप ये उपाय कीजिए और आपके जो है आगे आने वाले वक्त में रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। ये महसूस करेंगे, आप देखिएगा कमेंट्स, जब इस पॉडकास्ट के अंत में हम देखेंगे तो हमारे दर्शकों के बहुत सारे कमेंट्स आपको अगले 6 महीने में इस पॉडकास्ट में मिलेंगे कि उन्हें लाभ हुआ है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग राशियों पर कि भाई जो 12 राशियों के जो लोग हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं हमारे चैनल पर कि उनका भाग्य क्या होने जा रहा है और दीपावली में किस तरह से वो पूजा पाठ करें या फिर क्या करें। आप उपाय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग आजकल परेशान बहुत हैं और हमेशा उपाय जानना चाहते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय है? देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं केवल दिवाली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले नवंबर और दिसंबर की भी बात कर रहा हूं। मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं दोनों मंथ। क्यों? क्योंकि ये वर्ष खत्म होने वाला है और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग परेशानी में रहे हैं, कम से कम इन 2 महीनों में उन परेशानियों से निकल जाएं, ताकि अगले साल की शुरुआत सबकी अच्छी हो सके। तो मेष राशि वालों के लिए
वाहन में सुख में वृद्धि हो सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं धोखे मिल सकते हैं, अपनों से निराशा मिलेगी। ये अच्छा। विशेष सावधानी आपको रखनी है। अच्छा। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखें भाई, जितना हो सकता है आप ये आने वाले, जब तक 2025 खत्म होने वाला है, आप जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करें, जितना हो सके हनुमान चालीसा का नित्य रूप से पाठ करें जरूर। और हो सके तो हर मंगलवार या शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर के उनको लाल फलों का भोग लगाएं। अच्छा। कहते हैं लाल फल चढ़ाने से हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, और हनुमान जी को फल पसंद है। और फल से ज्यादा शुद्ध मैं मानता भी नहीं, वो बात अलग है कि आजकल फल भी अशुद्ध आने लगे हैं, हाँ। लेकिन प्रयास कीजिएगा कहीं साफ सा फल अगर मिल जाए। पहले तो कहते थे अपने ही बगीचे का मिल जाए, लेकिन अब वो संभव नहीं है। हाँ। जो भी मिल जाए आपका भाव सच्चा होना चाहिए, वो आप करना शुरू करें। जिन लोगों को, मेष राशि वालों को स्पेशली, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है पैसे में या हेल्थ में, दोनों चीजों के लिए बता रहा हूं, वो जब भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फलों का भोग लगाएं, तो वहां मंदिर में बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा। और बालाजी महाराज से कहें कि मेरे ये कष्ट है, इसका निवारण हो। विश्वास कीजिएगा 7 मंगलवार खत्म होने से पहले आपको रास्ता नजर आ जाएगा। अच्छा। ये स्पेशली मेष राशि वालों के लिए बता अच्छा रहा हूं। जी, इतना मतलब पावरफुल है ये। निश्चित। अरे भगवान वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हनुमान जी नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा कार्य है? संभव ही नहीं है। तो स्वयं रुद्रावतार है, भगवान शिव के अवतार हैं। तो भला ऐसा कोई कार्य है जो वो सिद्ध ना कर सके? आपका भाव सच्चा हो तो निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। ठीक है। मेष राशि वालों को इस दिवाली वाले दिन क्या करना है वो मैं विशेष जरूर बता देता हूं, क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा है भाई। दीपावली वाले दिन आप जितना हो सके, एक तो बहुत ज्यादा अग्रेशन को कंट्रोल करें, दूसरा अगर संभव हो पाए तो किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, आप देखिएगा कि आपकी तरक्की में जो भी बाधाएं हैं वो कम होनी शुरू हो जाए। जो अपाहिज हैं या फिर हाँ, जो फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति हैं। गरीब मैं क्यों कहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जी। देखिए, दान उसको जिसके पास नहीं है। अगर आपको लगता है अगर मैं आपको आटा दान करूं या आप मुझे दान करें तो उसका कोई लाभ होने वाला है, नहीं, हमारे पास है, प्रभु ने दिया है। आवश्यकता जिसको है, दान हमेशा उसको होना चाहिए। दान का महत्व ही यही है, तो उसको करें जिसके पास ना हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये दिवाली पर आपको क्या करना है वो भी बताया है, और दिसंबर तक का, साल के अंत तक का भी बताया है यहाँ पर अंकित जी ने कि आपको क्या सहूलियत मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में और क्या उपाय हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छा। ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही हैं इस वर्ष आपका। अच्छा। एक बहुत बड़ी कमी जो वृषभ राशि वाले इस वर्ष या इस समय कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ, थोड़ा ध्यान रखो, फोकस बढ़ा लो अपना। अगर फोकस बढ़ गया तो आप इसी वर्ष के अंत तक बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। अच्छा। और आप देखिए, अगर आपने रास्ते इस वर्ष बना लिए, हो सकता है 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको। धैर्य रखें लेकिन अटेंटिव रहें। कई सारी ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, यात्राएं करनी पड़ सकती है। हो सकता है व्यवसाय के सिलसिले में हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के सिलसिले में हो। अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर का सहयोग मिलेगा इस वर्ष आपको। लेकिन एक चीज जरूर बता रहा हूं, ब्लाइंड ट्रस्ट इस वर्ष किसी पर ना करें, बेहतर रहेगा। मतलब किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बिना करना है, सोचे समझे। बिल्कुल नहीं करना है। क्या उपाय करना है वृषभ राशि वालों को आने वाले 2 महीनों के लिए, फिर दिवाली के उपाय की चर्चा करेंगे हम। जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो खीर का भोग जरूर लगाना है वृषभ राशि वालों को दिवाली के दिन विशेष रूप से। और जब खीर बनाए तो उसमें जरा सा केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। चीनी की जगह मिश्री का उपयोग यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिवाली के दिन। बाकी क्या उपाय करने हैं वृषभ राशि वालों को? आप जो 9 साल से कम उम्र की छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको हर शुक्रवार थोड़ी सी घर की बनी हुई खीर बांटना शुरू कर दो। आप 1 को खिलाएं या 10 को खिलाएं, वो आपकी अपनी श्रद्धा या आपका अपना बजट हो सकता है, लेकिन ये करना शुरू करें। विश्वास कीजिए, शुक्र को तो वैसे ही लग्जरी और वेल्थ का कारक कहा गया है। बिल्कुल। आपकी वेल्थ में निश्चित ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए नवंबर दिसंबर ये उपाय। अच्छा। जनवरी में आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली राशि पर आ जाते हैं। मिथुन राशि की बात पर आ कर जाते लेते हैं। हैं। शनि की सीधी चाल मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। अच्छा। बहुत लाभ मिलेगा। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, न्याय का देवता कहा गया है। बिल्कुल। कहते हैं कि शनिदेव थोड़ा डिले करते हैं, परीक्षा बहुत लेते हैं आपके धैर्य की, लेकिन जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं। बिल्कुल। तो एक तो पहली चीज, जब वो कर्म फलदाता है तो याद रखिए कि आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। अपने कर्म को मत बिगाड़िए। आपकी वजह से कभी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर किसी का भी अहित आपकी वजह से हो रहा है तो समझ लीजिए कि शनिदेव के परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। क्या उपाय कर रहे हैं? आपको पूरे वर्ष
ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप आप रोजाना करें, 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 13 शनिवार, जब भी ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं तभी से शुरू कर दें। 13 शनिवार लगातार छाया पात्र के दान करें। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें अपना चेहरा देखना है और वो तेल शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा आपको 13 शनिवार करना है। लोहे के बर्तन में? हाँ, कोई भी लोहे की कटोरी या कांसे की कटोरी भी हो सकती अच्छा। है। हाँ, स्टील का या और कोई बर्तन नहीं लेना है, लोहे का होना चाहिए। ये जनरल उपाय आपको करना है। ये बहुत हर लाभकारी। शनिवार करना है? 13 शनिवार लगातार करना है। 13 जब भी आप ये पॉडकास्ट देखें तभी से शुरू कर दें। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपको पॉडकास्ट लेट दिखा, आप शुरू कर दीजिए। दीपावली को विशेष क्या करें आप? काले चने शुक्रवार की रात को आप बॉईल कर सकते हैं, या फिर दीपावली से एक दिन पहले ये उपाय कर लीजिएगा अगर दीपावली को दिन आप कर रहे हैं। वैसे जनरली शुक्रवार को हम बताते हैं। दीपावली से एक दिन पहले शाम को आप काले वाले चने भिगो दें और दीपावली के दिन सुबह वो चने आप फ्राई कर लें सरसों के तेल में, जैसे नॉर्मल हम घर में खाने के लिए फ्राई करते हैं। और वो आप गरीब बच्चों में या जो गरीब व्यक्ति हैं, झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनमें दिवाली के दिन बांट दें। साथ में थोड़ी सी मिठाई उनको जरूर दें। और अगर संभव हो पाए आपके लिए तो किसी मंदिर में कोई अगर पुजारी हो तो उनको कुछ दक्षिणा दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद जरूर लें। यकीन मानिए आपका बृहस्पति अच्छा, आपका शनि अच्छा, आपका बुध अच्छा, और तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये सारे उपाय मतलब कोई भी कर सकता है, बड़े आसान है। बिल्कुल, मैं नहीं तो है हमेशा अनुज जी उन्हीं उपायों की बात करता हूं जो लोग कर पाए। देखिए, अगर आज हम यहाँ बैठ करके चर्चा करें किसी ऐसे उपाय की जो कोई कर ही ना पाए, सही बात है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चर्चा सार्थक होगी, निरर्थक हो जाती है। चर्चा तभी सार्थक होगी जब उसका लाभ लोगों तक बहुत सारे पहुंच पाए। लोग हैं जो बड़े महंगे महंगे उपाय बताते हैं और आदमी पहले से ही कर्जा मुक्ति के लिए कह रहा है कि भाई वो बिल्कुल। पहले से कर्जे में है, तो फिर कहां से करेगा इतना उपाय? मैं दो चीजें हमेशा से कहता रहा हूं। हाँ। कई सारे लोग इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन भी करते रहे हैं। भाई, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको करोड़ों रुपए के या लाखों रुपए के उपाय बता दे या लाखों रुपए के स्टोन्स पहना दे। ज्योतिष वो है जो कम पैसे में आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल दे। ठीक बात है। ज्योतिष में पैसे का महत्व नहीं है, ज्योतिष में भाव का महत्व है। एक अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है, ठीक है, 2 पैसे कमाते हैं, सब कमाते हैं, मैं भी कमा रहा हूं भाई, लेकिन अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जिसके अंदर सेवा भाव। अगर आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है तो आप कभी ज्योतिष कर ही नहीं सकते, आपकी प्रोडक्शंस कभी फलित हो ही नहीं सकती। मैं गारंटी से आज भी कहता हूं, मत पहनिए पुखराज आप लाख रुपए का। आप हल्दी की छोटी सी गांठ ले आइए और अपने बाजू में बांध लीजिए, पुखराज के बराबर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने लाखों उपाय ज्योतिष के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम कहां है अनुज जी? कि लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं ना शास्त्र। पहले लोग पंचांग पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तब जाके ज्योतिषी बनते थे। अभी तो सीधा क्रैश कोर्स करना है और ज्योतिष बन जाना है। लेकिन ये नहीं पता, और ज्योतिष तो कभी कोई बन ही नहीं सकता। मुझे 26 साल रिसर्च करते हुए हो गए ज्योतिष पर, मैं आज भी कर रहा हूं और आज भी मैं ज्योतिष का विद्यार्थी ही हूं। सीख रहे हैं। हाँ, मैं आज भी विद्यार्थी कहता हूं खुद को, क्योंकि मुझे लगता है पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है ज्योतिष। तो उपाय वो होने चाहिए जो लोगों को काम आए और जो लोग कर पाए। ज्योतिष तो खैर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। लोगों ने कहा, बताया मेरे को, और वो जो उनका जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई तो वो काफी कुछ बता देते हैं जिंदगी के अगर बारे में। आपके कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे ज्योतिष कभी बन ही नहीं सकते, बन नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ज्योतिष में सारा खेल ही गणनाओं का है, सारा खेल ही कैलकुलेशंस का है। बिल्कुल। और कैलकुलेशन में भी डिपेंड करता है कि आपके एंगल्स, आपके जो सूत्र हैं वो कितने सटीक हैं। हाँ। ज्योतिष में कुछ भी कभी फिक्स नहीं होता। हाँ। देश, काल और परिस्थिति, 3 परिस्थितियों पर ज्योतिष हमेशा चलता है। इसके लिए एक उदाहरण भी मैं दे देता हूं। एक बच्चा किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ जो बहुत सक्षम या डेवलप्ड कंट्री है, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम टाइम, सेम कुंडली। एक बच्चा किसी ऐसे कंट्री में पैदा हो गया, वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, जो गरीब कंट्री हैं। भारत तो बहुत आगे बढ़ गया, क्षमा कीजिएगा, भारत गरीब कंट्री नहीं है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ। तो किसी भी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ और सेम दोनों की कुंडली है, लेकिन आप देखेंगे दोनों का भाग्य अलग है। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां बेरोजगारी भत्ता बच्चे को 18 साल होने से पहले मिलना शुरू हो जाता है, तो वहां तो वो सक्षम है। लेकिन एक बच्चा ऐसी जगह पैदा हुआ जहां उसकी नौकरी भी नहीं है और वो खाने के लिए तरस रहा है। अब यहां लोग कहते हैं कि जी दोनों की कुंडली से मैं, फिर भाग्य अलग क्यों है? देश, काल और परिस्थिति, तीनों चीजें जिस ज्योतिष ने नहीं देखी वो कभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये मान लीजिएगा। किस देश में पैदा हो रहा है, किस समय में पैदा हो रहा है और किस परिस्थिति में, वो तीनों चीजें और ग्रहों की एक्यूरेट गणनाएं ही आपकी कुंडली का सही एनालिसिस कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्क राशि पर आते हैं। बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये समय और उनके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल, कर्क राशि वाले, स्पेशली जो लोग थोड़ा सा वजन बढ़ने से परेशान हैं
वो थोड़ा सावधानी से खाए पिए इस दिवाली, क्योंकि वजन और बढ़ सकता है। अच्छा। बृहस्पति देव उनकी मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। हम्म। हालांकि किताबों से प्यार होगा आपको, यानी आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। अच्छा। और नॉलेज बढ़ाने पर इस समय आपको कंसंट्रेट भी करना है। कर्क राशि वालों को हम्म। जितना ज्ञान आप इस समय बढ़ा लेंगे, आने वाले कुछ सालों में वो ज्ञान आपको बहुत कुछ देने वाला है। अच्छा। बहुत सारे नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। कई जगह आप देखेंगे कि जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा समय आपके लिए है। दिवाली के बाद से ये समय मान लीजिए कि एक और प्रबल होने वाला है। दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं। क्या उपाय करने हैं आप लोगों को, स्पेशली कर्क राशि वालों को? आप चंद्रदेव के लिए स्पेशली अगर हो पाए तो एक चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में धारण कर लें। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण कीजिएगा। कितने भी वजन का हो सकता है, कैसा ही भी कड़ा हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इतने वजन का हो, इस डिजाइन का हो, जो आपका मन करे वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धारण कर लीजिएगा हमेशा के लिए। इस दिवाली आप विशेष क्या करें? इस दिवाली आप कोशिश करें, अगर वट वृक्ष कोई मिल जाए, अच्छा। बड़ का पेड़ कहीं आसपास आप ढूंढ लीजिएगा। इस दिवाली दिन में किसी भी समय आप, या शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि तिथि शाम को प्रारंभ हो रही है, तो सूर्यास्त से पहले करना है। लेकिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ा सा जल मिला लें, उसमें जरा से चीनी के दाने या मिश्री डाल सकते हैं, जाकर के वट वृक्ष को अर्पित करें। वो पानी बहकर के नीचे आ जाता है अनुज जी। वो मिट्टी गीली हो जाती है, उस मिट्टी से पहले वट वृक्ष को टीका करें, फिर खुद को टीका करें। और जो भी आपके मन में संशय वो बोल करके आ जाए, अगली दिवाली से पहले प्रभु ने चाहा तो काफी हद तक लाभ आपको हो जाए। ठीक है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय हैं और इस दिवाली पर आप ये जरूर इसको लागू करें अपने जीवन पर। और इस साल के अंत तक किस तरह का आपका दिनचर्या रहनी चाहिए या फिर क्या उपाय रहने चाहिए, वो बताने की कोशिश की है। अगली राशि पर आ जाते हैं, सिंह। सिंह राशि वालों के लिए क्या है? विदेश से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अच्छा। जो लोग स्पेशली फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज के लिए हो, चाहे वो नौकरी या पेशा या किसी और कार्य के लिए भी हो सकती है, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। दिवाली के बाद बहुत रास्ते आपके खुलेंगे। अटेंटिव रहिएगा और अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो उसको छोड़िएगा मत। अच्छा। कई लोग लापरवाही कर देते हैं, तो इस समय लापरवाही का समय नहीं है। ये समय आपको भुनाने का है उस मौके को। दिसंबर तक बिल्कुल चूकना नहीं है किसी भी हाल में। दूसरा, कई नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। काम का बर्डन थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन मैं उसको बर्डन नहीं कहूंगा। अगर आपको एक एक्स्ट्रा कोई काम ऑफिस में या एक्स्ट्रा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो समझ लीजिए वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और खुद को प्रूव करने का। तो इस समय खुद को प्रूव करना है आपको, ये मान लीजिएगा। ये अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। स्पेशली क्या उपाय करने हैं आपको जी? गुरुवार का व्रत करें आप। अच्छा। भगवान विष्णु के श्री हरि के व्रत करने, अगर हो सके तो 16 बृहस्पतिवार लगातार, जब भी आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तभी से शुरू कर दें, उससे नेक्स्ट थर्सडे या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। आप ये उपाय करना शुरू कीजिएगा। 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के श्री हरि के व्रत करें। और भगवान विष्णु जहां होंगे वहां मां लक्ष्मी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा उपाय है जो किसी भी समय कभी भी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लाभ हमेशा मिलते हैं। दीपावली को विशेष क्या करना है आपको? दीपावली के दिन तुलसी पूजन आप जरूर करें। अच्छा। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। और जहां विष्णु प्रिया मां तुलसी की आराधना होगी, वहां भगवान विष्णु को आना पड़ेगा। अब भगवान विष्णु आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, मां लक्ष्मी साथ में आएंगे। बिल्कुल। तो आपके सारे रास्ते वैसे ही खुल जाएंगे। तो ये कुल मिला के अच्छा समय है बिल्कुल सिंह अच्छा राशि वालों के लिए। बिल्कुल अच्छा समय है। अगली राशि पर आ जाते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है समय? अपॉर्चुनिटीज का लाभ आपको उठाना है इस समय। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रह सकती है। अच्छा। रिश्तों को लेकर के बहुत नाजुक समय है, सतर्क रहें। अगर हो सके तो दोनों जो भी पति पत्नी हैं या रिलेशनशिप में हैं, दोनों ही लोगों से मैं कहूंगा थोड़ा सा संयम रखें इस समय। हो सकता है आपके छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर हो सके तो ये 2025 निकाल लें। आने वाले समय में आपका रिश्ता टिक जाएगा। रिश्ते बनाने में बहुत समय लगता है अनुज जी, बिगाड़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो मैं सबसे कहता हूं कि भाई जो खराब समय है उसको निकाल लो, ताकि वो रिश्ता आपका बना रहे, जीवन में आप ऐसे ही खुशी से रहें। यही हमारी इच्छा होती है। इस साल के अंत तक ये दिख रहा है आपको? लगभग इस समय के अंत तक हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो सॉल्व होता दिख रहा है मुझे। अच्छा। उसमें कोई ना कोई समाधान या सॉल्यूशन आप लोगों को मिल सकता है। ये आप ध्यान रखें। अटेंटिव रहें। मैं फिर से कहता हूं, मैं सबके लिए कहता हूं, क्योंकि अटेंटिव नहीं रहेंगे तो मौके तो मिलेंगे, लेकिन वो निकल जाएंगे, आप शायद उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल। क्या उपाय करना है इस समय कन्या राशि वालों के लिए? जितना हो सके गणपति जी की आराधना करें। अच्छा। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार आप रोज करना शुरू। आप देखो विघ्नहर्ता
स्वयं गणेश जी महाराज आपके विघ्नों को ऐसे हर लेंगे कि जो आपने सोचा भी ना हो। हम्म। इस दिवाली विशेष क्या करें? वैसे तो दीपावली पर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा जरूर की जाती है। क्यों की जाती है ये बहुत दर्शकों को शायद ना पता हो, वो भी आज बता देते हैं। देखिए, लक्ष्मी जो होती हैं, माँ लक्ष्मी अगर आ भी जाए आपके जीवन में, आपके पास पैसा आ भी जाए, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि ही नहीं है सही बात तो है। आप उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कितने उदाहरण आपने देखे होंगे जीवन में अनुज जी, कि लोगों के पास पैसा आया और उनको खत्म होते देर नहीं लगी। हाँ, ठीक हम बात पढ़ते है। भी रहते हैं, न्यूज में भी अक्सर आता है, ठीक बात और है। अपने आसपास देखा भी होगा। इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा अवश्य की जाती है, ताकि उसके साथ साथ बुद्धि भी आए। हाँ, दूसरा, जब बुद्धि आएगी तो पैसा तो अपने आप आ जाना है। आ जाना है। तीसरी चीज, हमारे शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा गया। उनके बिना कोई भी पूजा हाँ, अधूरी है, इसलिए दोनों की पूजा साथ में ही होनी चाहिए। साथ में होनी चाहिए। तो इस दिवाली क्या करना है विशेष आपको? आप मीठे पान का भोग माँ लक्ष्मी और गणपति जी को जरूर लगाएं। कहते हैं कि मीठे पान से गणपति जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपको सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे जाते हैं। बिल्कुल। तो अगली राशि पर आते हैं, तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, और उनके लिए दिवाली पर और इस साल के अंत तक क्या कुछ उपाय हैं जिससे उनका जीवन और आसान हो सके? गुरु ग्रह का वक्री और शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा। दो चीजें विशेष रूप से बोलना चाहूंगा। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता का कारण बनेगी, इसलिए मेहनत में कमी करना बंद कर दो भाई। सफलता मिलने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कमी मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा अपने मेहनत को बढ़ा दो। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। हाँ। कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में कर्म को इतनी महत्वता दी। बिल्कुल। तो आप अपना कर्म बढ़ा दो। अगर आप कर्म करते रहेंगे, कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। समझ लीजिएगा कि वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपको सिखाने के लिए आ रही हैं। कहते हैं इंसान ठोकर खाने के बाद ही सीखता है। तो वो परेशानियां आपको सिखाने के लिए आ रही हैं, उनसे डरना नहीं है। डट करके चुनौतियों का सामना करें और अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। विश्वास कीजिएगा, कुछ ही समय में तरक्की के रास्ते आप खुद अपने लिए खोल लेंगे। किसी और की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। क्या उपाय करना है तुला राशि वालों के लिए? खाने की कोई भी सफेद चीज, दूध, दही, चावल, घी, आटा, पनीर, जो आपका मन करे, हर शुक्रवार गरीब कन्याओं को, जो छोटी छोटी 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं, उनको दान करना शुरू कर दो। और ये आप हमेशा कर सकते हैं। अच्छा। आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, स्पेशली फाइनेंशियल स्थिति की अगर मैं बात अच्छा। करूं, जिनके ऊपर कर्जे बढ़े हुए हैं, जिनके कर्जे उतर नहीं रहे, एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा लेना पड़ता है, उनके लिए तो रामबाण उपाय है। ये करना शुरू कर दीजिएगा आप। और इस दिवाली विशेष आप क्या करें? जो आपके धनागमन के रास्ते खुल जाए, मां लक्ष्मी की प्रसन्नता बिल्कुल आप पर बनी रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो इस दिवाली विशेष रूप से आप कोशिश करें कोई ना कोई नमकीन चीज गरीब बच्चों में बांटें। अच्छा। कुछ भी नमकीन चीज। अच्छा। और पक्षियों को दूध में भीगी हुई रोटी खिलाएं। ये दो प्रमुख उपाय आप दिवाली वाले दिन कर सकते हैं। वैसे तो उपाय आप लगातार भी कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन विशेष रूप से करेंगे तो विशेष लाभ इस राशि वालों को होने वाला है। ठीक है। तो ये तुला राशि की बात हो गई है। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और क्या पूजा कैसे करें या फिर उपाय क्या करें दिवाली पर, एक बार जरूर बताएं दर्शकों को। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत निर्णायक समय है। आपके माता पिता का आशीर्वाद इस समय आपके लिए किसी औषधि का काम करेगा। अगर आपके माता पिता हैं, आपके साथ हैं, तो आप उनका आशीर्वाद जरूर लेना शुरू करें। और वैसे भी मैं तो हमेशा कहता हूँ, पिता सूर्य हैं बिल्कुल। और माँ हमारी चंद्रमा है। अगर उनका आशीर्वाद लेते हो तो आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र दोनों को मजबूत कर लेते हैं। और जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र मजबूत हो गए, उसकी 90% 80% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। आप इस समय बहुत नाजुक और निर्णायक मोड़ पर खड़े हुए हैं। डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। पहले तो हो सके तो आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें। उसके बाद ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी में कोई कदम आपको नहीं उठाना है। रिश्तों को संजो करके रखें। हालांकि पत्नी से अनबन नहीं रहेगी ज्यादा, लेकिन थोड़े बहुत रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं है, फिर भी संभल कर चलें। रिश्तों को अपनों को संभाल कर रखें। जिस स्पेशली बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं, जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और इस राशि से संबंध रखते हैं, उनके लिए समय बड़ा नाजुक है। पढ़ाई पर फोकस करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखती है। अच्छा। सतर्क रहेंगे, अपनी एकाग्रता आप बना करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप इस समय को पार कर जाएंगे। इस समय की सारी चुनौतियों को पार कर जाएंगे। क्या उपाय करना है वृश्चिक राशि वालों को? बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं। ये उपाय तो मैं कई सालों से कितने सारे चैनल्स पर, कितने सारे शोज, कितने सारे पॉडकास्ट में दे चुका हूं। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं, अनुज जी आज आपके पॉडकास्ट में पहली मुलाकात मेरी आपकी है। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे, एक आदत डाल दो भाई।
अपने बच्चे को सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके भेजना शुरू कर दो। अच्छा। चाहे वो लड़की है या लड़का है। अच्छा। जो बच्चा रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके स्कूल जाएगा, हम्म। उसके जीवन के विघ्न खत्म हो जाएंगे, उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जिस बच्चे का कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको लगता है वो पढ़ाई में मार खा सकता है, ठीक बात बच्चा है। कभी पीछे नहीं रहेगा। दूसरा, जो बच्चा हनुमान चालीसा करेगा वो गलत संगत से बचा रहेगा, क्योंकि हनुमान जी उसकी बुद्धि ही वैसी कर देते हैं। और जब आपका बच्चा गलत संगत से बच जाएगा तो समझ लीजिए कि उसकी तरक्की से कोई उसको वंचित नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तभी वो अपनी तरक्की से रास्ते को भटकते हैं। हाँ। तो भटकने नहीं देना है। तो ये उपाय आप उनको लगातार कराएं, बड़ा प्रबल उपाय है और बहुत छोटा। लोग कहते हैं समय नहीं होता बच्चों के पास सुबह सुबह, भाई 5 मिनट लगते हैं। हो सकता है शुरू में 10 लगे, 15 लगे, एक बार हनुमान चालीसा याद हो जाए 4-5 मिनट लगते हैं। 4-5 मिनट लगते हैं। बहुत बड़ा समय नहीं है। जो बच्चा अगर 5:30 बजे उठ रहा है तो 5:25 पर भी उठ सकता है। हाँ। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये कराना शुरू करें। विशेष उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए दिवाली पर जो करना है, स्पेशली दिवाली पर आप हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां हनुमान जी को जो चोला चढ़ाने वाला सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क, उनके वस्त्र हो सकते हैं, उनके जनेऊ हो सकते हैं, उनका माथे का मुकुट हो सकता है। जो भी पंडित जी के पास जाएं, वहां पूछ लें कि आप जब चोला चढ़ाते तो क्या क्या आपको आवश्यकता होती है, और यथोचित दक्षिणा और प्रसाद आप किसी भी पंडित जी को दे आए कि हमारी तरफ से आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। बिल्कुल। कहते हैं ना, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब सारे सुख उन्हीं के पास हैं और वही रक्षक बन जाएंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो इस दिवाली ये कर लीजिएगा, आपकी तरक्की में कोई बाधा ही नहीं आएगी। आपके जीवन में सारे संकट ही खत्म हो जाएंगे, आपके कष्ट ही खत्म हो जाएंगे। स्पेशली जो लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं जी, उनके लिए एक विशेष उपाय मैं बता देता हूँ। वो जितना हो सके हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में हनुमान चालीसा की 2 लाइनें मैं जरूर कहूंगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इसका जाप जितना हो सके करें, आप चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। अच्छा। चमत्कारिक रिजल्ट। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं भाई अगर आपको मेडिकल इश्यूज हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिष के पास मत जाओ, भ्रम में नहीं जीना है। ठीक बात बहुत लोग हमारे पास भी आते हैं, हमारी नजर कमजोर हो गई, हमारी कमर में दर्द है, तो मैं कहता हूं भाई डॉक्टर के पास जाओ, ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं जी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं फिर भी लाभ नहीं हो रहा, तब आपको किसी ज्योतिष के पास जाना चाहिए। हो सकता है ग्रहों की कुछ चाल ऐसी हो जो लाभ नहीं होने दे रही, तो आप ये उपाय करें, आपको दवाइयां लगना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। जिनको दवाइयां असर नहीं कर रही। अच्छा, ठीक है। अगली राशि पर आते हैं, धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं और दिवाली पर क्या विशेष वो करें? बृहस्पति का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए अपने अंदर झांकने का समय है। अच्छा। आध्यात्मिक होने का समय है। थोड़ा सा भगवान से जुड़ जाओ, आपकी सारी समस्याएं खत्म। करके देखो, बड़ा लाभ मिलेगा आपको इस गोचर में। और धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं बृहस्पति हैं जी, देवताओं के गुरु। अगर आपने उनको ठीक कर लिया तो समझ लो कि आपके जीवन में वैसे ही वारे न्यारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं जिस जन्म कुंडली में यदि गुरु अच्छा तो सब अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जन्म कुंडली के अंदर ऐसे कई योग हैं जहां हम कहते हैं कि गुरु अगर यहां बैठे तो कुंडली के 100 दोषों का नाश हो जाता है। तो गुरु की बड़ी महत्वता है। हाँ। और जो स्वयं देवताओं के गुरु हैं, हाँ। तो अगर देवताओं के गुरु प्रसन्न तो देवताओं की कृपा अपने आप पर हो जानी है। तो ये खुद के अंदर झांकने का समय है, आध्यात्मिकता की तरफ जाने का समय है, थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ मुड़ने का समय है। बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। मेहनत इस वर्ष आपको आपकी रिजल्ट देगी। हो सकता है थोड़ा संशय आपके मन में कुछ चीजों को लेकर के हो, लेकिन उससे घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत पर फोकस कीजिएगा। और इस वर्ष आपको उस मेहनत के रिजल्ट इसी वर्ष में मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है अब, समझ लीजिए कि वो समय बहुत नजदीक है। क्या करना है आपको? माँ लक्ष्मी की जितनी हो सके आराधना करें। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी आप कर सकते हैं। लगातार करेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। दूसरी चीज, इस दिवाली को विशेष क्या करना है इस राशि वालों को? दिवाली के दिन विशेष रूप से आप अगर हो सके कोई साधु या मंदिर के जो पुजारी होते, अगर कोई ना मिले, वैसे तो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं आराम से, अगर न मिले तो आपके घर में जो भी आपके बुजुर्ग हैं, आप उनको पैर छू करके उनका आशीर्वाद लें। सुबह उठ करके उनकी आरती आप अगर कर सकते हैं, संभव है तो ठीक है, नहीं कर सकते तो उनको खाना वाना खिलाएं अच्छे से। और अगर बाहर आप कहीं ये कार्य कर रहे हैं, किसी मंदिर के जो साधु होते हैं या कोई और साधु महात्मा होते हैं उनके साथ, तो उनको कुछ दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद जरूर ले इस दिवाली पर। समझ लीजिए कि वो आशीर्वाद ही चमत्कार हो। बिल्कुल बिल्कुल। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सही बात है। पता नहीं भगवान किस रूप में हमें मिल जाते हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो
निराकार है, उनके तो इतने रूप हैं कि जो हम समझ नहीं सकते। हाँ। तो पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। हो सके तो एक उपाय इस दिन जरूर कीजिएगा, दीपावली के दिन आप भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। अच्छा। ये सारी राशि वालों के लिए बता रहा हूं भाई। शाम के समय तीनों दिन, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, 3 दिन ये हो गए। चौथा दिन हमारा होता है अन्नकूट पूजा, जिसको बोलते हैं, जिसको गोवर्धन पूजा भी बोलते हैं। ये चारों दिन आप विशेष रूप से भगवान शिव के मंदिर जरूर जाना है, और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद एक दीपक देसी घी का वहां जलाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपके घर से बीमारियां कट जाएंगी। ये सभी राशि वाले कर सकते हैं। दीपक शिवलिंग पे? शिवलिंग के आसपास जला दो, मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जरूर जलाना है और सब राशि वालों को जलाना। अच्छा, ठीक है। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं, कैसे धन वर्षा होगी मकर राशि वालों के लिए, ये जरूर बताएं आप। इस दीपावली वो क्या करें विशेष? मकर राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं, जी और वो आपके तीसरे भाव पर वक्री हो रहे हैं। जी। समझ लीजिए आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी। आप देखेंगे आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे खुद को, और कहते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। सफलता का एक कारण हमारा कॉन्फिडेंस होता है। हमारा कैसा भाव है, पराक्रम हमारा कैसा है, वो निर्भर करता है। तो एक तो अपने कॉन्फिडेंस में कमी ना आने दें, हालांकि आप खुद ही फील करेंगे कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शनिदेव की कृपा पाना बिल्कुल नहीं भूलना है इस समय आपको। अच्छा। शनिदेव की कृपा किस पर होती है, शनि कौन है, ये मैं आज समझा देता हूं थोड़ा सा। जो भी हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो सब शनि है। सब शनि है। जो हमसे नीची श्रेणी के लोग हैं, वैसे तो कोई नीची या उच्च श्रेणी का नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बोल रहा हूं। मेरी नजर में सब समान है, लेकिन जो भी आपसे नीचे वाली रेखा पर जीवन यापन करते हैं वो आपके लिए शनि है। तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को सताना नहीं है आपको। अच्छा। कोशिश करें किसी का बुरा आपके हाथ से ना होने पाए। कई लोग मैंने देखा है, अभी आप छोटा सा उदाहरण मैं दे देता हूं। यहां पर आप किसी मॉल में सब्जी खरीदने जाएं, और वहां आपको अगर खीरे 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, आप चुपचाप ले आएंगे, ना धनिया फ्री मांगेंगे, ना कोई उनसे बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन यही ठेली वाला अगर कहे कोई धनिया मिर्च तो चाहिए, धनिया मिर्च फ्री चाहिए, और 70 रुपए किलो अगर उसने बोल दिया तो उसमें भी 65 या 60 देने, तो समझ लीजिए आप अपना शनि खराब कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं नहीं कहता कि आप अपने पैसे को लुटाओ, लेकिन अगर आप देने लायक हैं, एक ऐसा व्यक्ति बार्गेनिंग करे जो सुबह से शाम तक 500 रुपए मजदूरी करे कमाता है, तो समझ में आता है अनुज जी, वो जेन्युइन है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो मॉल में जाकर के रोज हजारों रुपए उड़ा देता है और फिर 5 रुपए वहां करके बचाता है, तो वो जेन्युइन नहीं है। नहीं है। तो हर किसी के लिए नहीं है भाई ये चीज, ये बात समझनी होगी हमें। ठीक बात है। तो आप अपना शनि खुद खराब कर रहे हो, मत करो भाई। जिसने शनि अच्छा कर लिया उसको कर्मों का फल मिलना निश्चित है, और अच्छा फल मिलेगा। अच्छा। जिसने शनि खराब कर लिया उसको खराब फल मिलेंगे। तो आपको इस चीज पर कहते हैं कि शनि देते हैं तो फिर चप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि वो तो कर्म फलदाता है। न्यायाधीश की संज्ञा ज्योतिष में उनको दी गई है। स्वयं सूर्यदेव के पुत्र हैं वो बात अलग है, सूर्यदेव ने उनको कभी एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पुत्र, बट फिर भी है तो है। कहते हैं पिता और पुत्र के रिश्ते कितने ही खराब हो जाएं, लेकिन रिश्ता तो रहेगा, वो तो नहीं खत्म हो सकता है। तो विशेष से ध्यान रखना है आपको। शनिदेव की आराधना इस दिन करें। पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना शुरू कर दो हर शनिवार शाम के समय, या तो सूर्यास्त के बाद या सुबह सूर्य उदय होने से पहले। मैं इस राशि वालों के लिए हमेशा बोलता हूं कि आप पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाओ जरूर। अगर शाम को ये कार्य आप कर रहे हैं तो सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी वहां जला सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दिवाली क्या करना है, बिल्कुल इस दिवाली विशेष रूप से आप चारों दिन, फिर से बोल रहा हूं, लेकर के 19, 20, 21 और 22 4 दिन लगातार शाम को जैसे ही सूर्यास्त हो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अच्छा। आपकी बहुत सारी विघ्न खत्म हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी परेशानियों का सॉल्यूशन आपको खुद आपके अंदर से मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके विचारों से आप सहमत होते दिखेंगे, और कहीं ना कहीं जीवन में आपको तरक्की के मार्ग अपने आप मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए क्या करना है इस दीपावली खास, और जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं, और इस साल के अंत तक वो क्या करें, क्या सावधानियां बरतें? कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं वो भी शनि है, और शनि आपकी राशि में दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं जी। दूसरे भाव को धन का, वाणी का, परिवार का, कुटुंब का, इनका भाव कहा जाता है। कहीं ना कहीं शनिदेव, मैं फिर से कहता हूं, न्यायाधीश हैं, तो न्याय करेंगे। बिल्कुल। अगर रिश्तों में परेशानियां चल रही हैं तो आपको यथाउचित उसका समाधान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सुधरें,
तो इस वर्ष आप विशेष रूप से 1 लोटा कच्चा दूध लें, आधा भी ले सकते हैं, 1 गिलास भी ले सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। उसमें 2 चुटकी काले तिल डालें और हर शनिवार भगवान शिव को अर्पण करना शुरू कर दें। ये रामबाण उपाय बता रहा हूं, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे और आपके जीवन में धन से संबंधित यदि समस्या है तो वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं, अवसर ले लीजिएगा, लेकिन सोच समझ करके। हर अवसर कभी भी हमें ग्रैब नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं जो हम बिना सोचे समझे उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर बाद में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अटेंटिव रहते हुए अवसरों की तलाश करते रहें। अगर कोई अच्छा अवसर मिलता है, स्पेशली आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं या कोई भी कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले भली भांति विचार कर लें, उस पर थोड़ी रिसर्च कर लें। अगर आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो निश्चित रूप से ये बदलाव का समय है और अच्छे बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है। बिल्कुल। और शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो यथोचित आपको न्याय मिलेगा। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रिश्तों को संजो कर रखें, मैं फिर से कहूंगा। दूसरी चीज, एक और बात मैं विशेष कह देता हूं, दिवाली के लिए विशेष उपाय इस राशि वालों के लिए। भाई अगर हो सके आपके लिए तो कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो नियमित रूप से। अच्छा। कुत्तों को मैं हमेशा बोलता हूँ दूध और मीठा नहीं देना है। अच्छा, मैं यहाँ पालतू कुत्ते की बात नहीं कर रहा, स्ट्रे डॉग्स की बात। जो बाहर घूमते हैं। बिल्कुल, उनको दूध और मीठा नहीं देना है। ये बहुत बड़ा विषय है अनुज जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे उपाय आपने सुने होंगे, कुत्तों को दूध पिलाना शुरू करो। भाई ये मैं साइंटिफिक बात करता हूँ और बहुत साइंटिफिकली मैं प्रूव कर देता हूँ। आपको आपके आसपास कोई भी वेट हो जो ट्रीटमेंट करते हैं डॉग्स का, उनके पास चले जाओ, वो आपको बता देंगे। मेरी बात मत मानना। कुत्ते लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, दूध से उनकी आंतें सड़ जाती हैं और बहुत स्लो डेथ होती है उनकी। अच्छा। कुत्तों को दूध पिलाना बंद कर दो भाई। उपाय वो करो जो साइंटिफिकली सही हो। तो क्या खिलाना चाहिए? कुछ भी खिलाओ, दूध और मीठा छोड़ के। आप उनको मीठा देंगे, आपको उनको स्किन एलर्जी हो जाती है। आप देखिए धीरे धीरे एलर्जी इतनी बढ़ जाती है, वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन उनका ट्रीटमेंट करा रहा है? तो आप उनको और बहुत चीजें खाने की, आप रोटी दे सकते हो, आप ब्रेड दे सकते हो। आप जो लोग स्पेशली जिनको ऑब्जेक्शन नहीं है, वो पेडिग्री वगैरह है, आजकल बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं छूता हूं तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन जैसा भी आपके लिए अवेलेबल हो वैसा आप कर सकते हैं। वो सब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूध और मीठा देने से बचना है। फिर से मैं कह रहा हूं भाई, उपाय वही करें जो साइंटिफिकली सही हो। अगर कोई उपाय ऐसा ना हो कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए। अगर आपके उपाय करने से किसी को नुकसान हो रहा है, हो सकता है आपको क्षणिक खुशी मिल जाए, लेकिन अंत बुरा होना है अनुज जी। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, मेरा हाथ जोड़ के दर्शकों से निवेदन रहता है कि कोई भी ऐसा उपाय कभी किसी के कहने से मत करना जिससे किसी का 1% भी बुरा हो रहा हो। समझ लीजिए वो इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ेगा और उस 1% का 100% आपको भोगना पड़ेगा। ये मेरा सबसे निवेदन। तो ये उल्टा पड़ सकता है। बिल्कुल। दूसरा, कुंभ राशि वाले दिवाली पर अब कुत्तों को खाना खिलाना, कुत्तों को खाना रेगुलर खिलाएं, वो तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं। दीपावली पर विशेष रूप से आप थोड़ी सी हरी मूंग भिगो लीजिएगा। एक दिन पहले साबुत मूंग आती है, वो आप भिगो लें और उस मूंग को पक्षियों को डालें आप दीपावली वाले। अच्छा। बहुत लाभ हो जाएगा। एक उपाय और मैं बता देता हूं, उस दिन अगर हो सके आप तो अपने घर की जो मुख्य सीढ़ियां हैं जी, वहां पर आप थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आखिरी राशि पर आते हैं, मीन राशि पे। मीन राशि वालों के लिए क्या है विशेष दीपावली पर? और ये साल चूंकि खत्म हो रहा है, 2 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल। 2 से 3 महीने। तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? इस समय आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशन शादी में कन्वर्ट हो जाए। 2 चीजें यहां पर भी मैं विशेष कर देता हूं मीन राशि वालों के लिए। आखिरी राशि है राशि चक्र की और उसके जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं जी। बृहस्पति का जो गोचर है उसके लिहाज से भी ये राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, अपने रिस्क पर करें, सोच समझ करके करें भाई, लेकिन निवेश के लिए सुनहरा मौका है। अच्छा। अगर आप अच्छे से जानकारी के साथ थोड़ा सा अटेंटिव होकर के निवेश करते हैं तो ये बहुत सुनहरा मौका आपके लिए रहने वाला है। कोई भी बड़ा निवेश आप अगर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय कर सकते हैं। अच्छा। विचार आपको करना है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, अपने रिस्क पर करें। दूसरी चीज, अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयां देने का समय है। जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के रिश्ते शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ लोग जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है उनको संतान सुख की खुशखबरी कहीं ना कहीं से मिल सकती है इस वर्ष। अच्छा। अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय होने वाला है। क्या उपाय करना है इस राशि वालों को? भगवान गणेश की आराधना।
अच्छा। सर्वोत्तम आपके लिए रहने वाली है। जितना हो सके गणपति जी का ध्यान करें, जितना हो सके। अगर आपको कर्जों ने घेर रखा है तो श्री गणपति ऋणहर्ता स्तोत्र का पाठ आप रोजाना करना शुरू कर दो। कुछ ही समय में आपके कर्ज कम होने शुरू हो जाएंगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। कर्जे खत्म होने की दो चीजें, देखिए, अगर कोई भी आपको ये बता रहा है कि आप ये उपाय कर लो और आपका कर्ज खत्म, नहीं, कर्जा खत्म होगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। बिल्कुल। तो ये जो उपाय है वो आपकी इनकम बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। हाँ। मेहनत आप ही को करनी है, उस मेहनत का फल आपको यथोचित या सार्थक मिलना शुरू हो जाएगा। वो आप करना शुरू कर दीजिएगा। आपकी जब इनकम बढ़ेगी, सीधी सी बात है, तो कर्जे कर्ज ऑटोमेटिकली उतरेंगे। कम होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। दीपावली को विशेष क्या करें, गणपति जी के मंदिर जाएं और दूर्वा घास चढ़ाएं उनको। अच्छा। अगर हो सके, वहां मंदिर में संभव हो सके, तो थोड़ी सी दूर्वा घास पंडित जी से वापस ले आए और ला करके घर के मंदिर में भी उसको रख दें। बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। विश्वास कीजिएगा, बुद्धि के दाता गणपति जी आपके सारे वर्ष के जो कष्ट हैं उनको अंत में हर लेंगे, और जब वर्ष का अंत अच्छा हो जाएगा तो अगला वर्ष वैसे ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 12 राशियों का प्रिडिक्शन और उपाय बताया है यहाँ पर अंकित त्यागी जी ने, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इतने उपाय लोगों को बताए हैं। हम कोशिश करेंगे, हम आशा करेंगे कि इस दीपावली लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी आए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा आभार।